ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया बिहार एसएससी सीजीएल का दी प्लेटफॉर्म बुक से सेट नंबर 4 समान अध्ययन का, जो कि बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न पे है और न्यू पैटर्न पे है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखा है तो बिहार एसएससी सीजीएल जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं हम अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी मेगा कम्बेट, जो कि 15 मई 2022 को ये टेस्ट होने वाला है दोपहर में 12 बजे। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ये क्वेश्चन सेट किया जाएगा। इसमें 60 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप इनरोल कीजिए। जब आप इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी मिल रहा है, तो कह सकते हैं सोना पे सुहागा वाला ऑफर है। एक तो टेस्ट फ्री, दूसरा ऑफर पे ऑफर। रैंक जो टॉप रैंक में आएंगे, रैंक 1 तक, उन्हें एचपी का लैपटॉप मिलेगा। उसके बाद जो आएंगे सैमसंग का मोबाइल मिलेगा और साथ ही साथ अमेजन का गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ टॉप 3000 रैंकर को आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है 1 करोड़ रुपया तक का, जो टॉप 3000 रैंक के अंदर आएंगे। साथ ही साथ 100 लकी विनर को आपको बहुत सारा सरप्राइज गिफ्ट और गैजेट भी मिलने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी एक लेके आया है क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन। आप किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करके वहां पे आप जाके पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऑफर है। ये टेस्ट की बात करें तो दोनों हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल है, आप दोनों में दे सकते हैं। आप जिसमें कंफर्ट फील करें उसमें आप दे सकते हैं। तो जाइए आज ही इनरोल कर लीजिए, देर मत कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर जो है ये है साओ पाउली। क्या है? साओ पाउलो जो है ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। कहवा का पात्र जो है ये ब्राजील को कहा जाता है। और ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान भी मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फजेंडा कहते हैं। और ब्राजील की मुद्रा की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, तो ये आपका रियाल होता है। और विश्व में कहवा का मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है। कहवा का मंडी भी साओ पाउलो को कहा जाता है, इसलिए ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पाउलो। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कंजूसी तो आप लोग करते हैं, अगर आप लाइक कर देंगे तो आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा, अपने इस भाई को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो बोथनिया की खाड़ी 2 देश के बीच जो स्थित है, इनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश स्वीडन है। क्या है? दूसरा देश जो स्वीडन है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर की उत्तरी भुजा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां बैडमिंटन खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। अगर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की बात की जाए तो 1934 ईस्वी में हुआ था। और बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1977 में हुई थी। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई की बात की जाए तो 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होता है। और नेट की ऊंचाई 5 फीट होता है। याद रखिएगा, इसका लेंथ जो होता है कोर्ट का 55 फीट, विड्थ जो होता है आपका, चौड़ाई जो होता है ये आपका 20 फीट, नहीं ये लंबाई 44 फीट होता है, सॉरी 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट और नेट का जो ऊंचाई होता है ये 5 फीट होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसे सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप तरंग का वेग एवं स्थान को ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व शांति केंद्र ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान
नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करती है? तो 6 प्रकार का मौलिक जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के द्वारा ये है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, भाग 3 में 12 से लेके 35 तक। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो राजा रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जो है ये जोग जलप्रपात के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वपाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूर्वपाषाण काल में लोग जो रहते थे ये पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा नदी बनाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा का जो आकार होता है ये प्रायः ये त्रिभुजाकार होता है और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो बैडमिंटन का नेट जो होता है ये जमीन से 1.55 मीटर के ऊंचाई पे होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन के अगर रैकेट का वजन देखा जाए तो 85 से 140 ग्राम के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, या भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो कौन सा कथन सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न से किस देश में है? तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये आपका अनुच्छेद 350A राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा जो है हिंदी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। हम्मुराबी जो था संहिता में जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही दंड का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई हुई थी किसके बीच में? तो कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई हुई थी इंग्लैंड में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका जिनेवा में है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। WHO का स्थापना की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय तो आप जिनेवा में है। ठीक है, चलिए दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश सरकार का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के ही बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग जो होता है ये नदी को दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में कालिदास का नाम मिलता है? किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध जो है ये गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ खेल से है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन पुत्र था। तो हर्षवर्धन जो था ये किसका पुत्र था? तो ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है। चलिए, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था लागू किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए थे। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो मूल निवास कौन है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ये अकबर के शासन काल में हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो 77% बिहार का कुल जनसंख्या पे ये लोग किस पे आश्रित हैं? तो कृषि पे आश्रित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 के लिए तैयार किया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि श्रमिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो ये रूस ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसने कौन प्रथा? इसे अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये 1772 से लेकर 85 तक ये था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा जो है ये बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा जो है ये किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करना होगा कि निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था की बात की जाए तो ये आपका नीति आयोग जो है ये संविधानेतर संस्था है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक में निम्नलिखित में से क्या थे? तो वो निम्नलिखित में से क्या थे? उदारवादी थे यानी मॉडरेट थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार दिवस 22 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो बिहार दिवस 2022 का जो थीम था जल जीवन हरियाली था। तो
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना को दोषित पाया है? तो ये किसने? तो प्रशांत भूषण ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये उदारवादी थे। ये कांग्रेस संघ की स्थापना 1919 में एस.एन. बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है ये कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज जो था ये आपका किससे संबंधित था? तो भू राजस्व से संबंधित था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक की बात की जाए तो ये एस हुसैन जैदी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ये आपका पाटलिपुत्र से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है ये आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया था? तो ये मेघा राज गोपालन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पूजा जातियान बनी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है फोर्स बट्टा एरिया। फोर्स का देखा जाए तो ml/t-2 होता है और एरिया का होता है L²। यानी ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ml-1t-2। तो ml-1t-2 किस में है? ml-1t-2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ml-1t-2। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सख्त गड़बड़ हो रहा है क्या? ये t-2 ये आपका एरिया L²। ml-1 t-2 ही होगा। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बोयल का नियम का सूत्र क्या होता है? तो बोयल का नियम का सूत्र होता है V इज डायरेक्टली कहिए या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P कह दीजिए। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम यही होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति या ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। क्या है? असंभव है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? अब देखिए क्या होता है सरल लोलक के लिए क्या होता है t बराबर 2π√L/g होता है। इक्वेशन यही होता है। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t² 4π² L/g हो जाएगा। अब देखिए लंबाई में 2% की त्रुटि, ठीक है, और आवर्तकाल में 1% की त्रुटि कितना? तो अगर देखा जाए अगर हम लगाएं तो 2% गुना 2 × 1 यानी कि 4% तक का क्या हो जाएगा? जी में प्रतिशत त्रुटि जो होगा
जी में प्रतिशत त्रुटि की बात की जाए तो पहले तो डेल एल बाई एल प्लस 2 गुना डेल टी बाई टी। अब देखिए 2 गुना यानी कि 2 प्लस 2 गुना टेम्परेचर में 1% का आवर्तकाल में, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4% की त्रुटि यहाँ आ जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है, तो एमआरआई स्कैनिंग जो होता है, एमआरआई स्कैनिंग जो होता है ये चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर। कहाँ काम करता है, केंद्र की ओर, और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। ठीक है, चलिए सही कथन छांटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक होता है एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग को, परिमाण को चाल कहते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग व परिमाण में दिशा दोनों होता है। ऑप्शन बी ही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या हो जाएगा। यदि प्रक्षेप महत्तम परास जो होता है, महत्तम परास क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी। अब कह रहा है यदि वेग को दुगना कर दिया जाए, तो वेग को दुगना कर दिया जाए तो प्रारंभिक परास क्या हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा। वेग को दुगना कर दिया, 2 दूना 4, यानी अगर u है, अगर 2u स्क्वायर कर दिया जाए, 2 का u स्क्वायर बट्टे में जी, तो ये क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर बट्टा जी, यानी कि परास का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो ये पोलियो के लिए लिया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित होता है अफबाऊ के नियम से। क्या आता है, अफबाऊ के सिद्धांत नियम से परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे करना होगा, कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है। क्या नियत होता है, तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, सीमांत घर्षण तल के प्राकृतिक और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल का। क्या, मेथिल एल्कोहल का। तो ऑप्शन बी आप पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल H2CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन की इसमें संयोजकता देखा जाए तो कार्बन का हमको देखना है, तो हाइड्रोजन का 2, कार्बन का क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 गुना 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं 3 है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्राकृतिक कहलाती है, उसकी प्राकृतिक अस्थायी कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व के संज्ञान दिया गया है। आवारा तत्व, जिसे हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के, तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है ये सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की साधारण शोषण दर कितनी होती है। तो मनुष्य की साधारण शोषण दर जो होता है 15 से 18 बार पर मिनट होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार हृदय धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और सामान्य जो वेन नाड़ी दर होता है ये 72 बार पर मिनट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है।
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। बेसल सभा, जैव विविधता संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, रामसर सभा, भौमिक जलवायु। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए, ये आपका लागू होने 2005 वर्ष में शायद लागू हुआ है। इसका कार्य जो होता है ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने का, उत्सर्जन का नियंत्रण होता है। ठीक है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, तो ये अग्नाशय में होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो ये आपका एड्रेनालिन द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो ये बीसीजी का टिकट 6 माह के अंदर नवजात शिशु को लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन की बात की जाए तो ये फ्लोरीन है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।